नमस्ते। आज हम क्लास 12 की हिंदी किताब वेदांत से एक बहुत ही कमाल की कहानी समझने वाले हैं जिसका नाम है जूझ। ये कहानी असल में लेखक आनंद यादव जी की अपनी ही जिंदगी का एक हिस्सा है और ये हमें सिखाती है कि संघर्ष और लगन में कितनी ताकत होती है। तो चलिए सबसे पहले इस नाम को ही पकड़ते हैं, जूझ। इसका सीधा सा मतलब है संघर्ष। और यकीन मानिए ये पूरी कहानी बस इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। एक बच्चे का संघर्ष अपने सपनों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। कहानी का हीरो है आनंदा, जो कि खुद लेखक ही हैं। अब आनंदा की जिंदगी ना दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी हकीकत, मतलब खेतों में जबरदस्ती काम करना, मुश्किलों से भरी जिंदगी। और दूसरी तरफ था उसका सपना कि वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। आनंदा को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी। उसे पता था कि अगर खेतों की इस कभी न खत्म होने वाली मेहनत और गरीबी से बाहर निकलना है तो पढ़ाई, बस पढ़ाई ही इकलौता रास्ता है। और यही सोच उसे अंदर ही अंदर हिम्मत देती रहती थी। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, उसके पिता। वो अपने पिता से सीधे सीधे बात करने से बहुत डरता था। उसे पता था कि पढ़ाई का नाम लिया नहीं कि पिटाई पक्की है। तो उसने एक प्लान बनाया और इस प्लान में मदद के लिए वो गया अपनी माँ के पास। ये सिर्फ माँ के पास जाकर रोना धोना नहीं था, नहीं, ये एक सोचा समझा प्लान था। माँ और बेटे दोनों ने मिलकर गांव के एक बहुत ही इज्जतदार आदमी दत्ताजी राव सरकार को इस मामले में शामिल करने का फैसला किया। और ये प्लान काम कर गया। दत्ताजी राव ने उनकी पूरी बात सुनी और मदद करने का वादा किया। दत्ताजी राव के समझाने और थोड़ा दबाव डालने के बाद आनंदा के पिता को मन मारकर ही सही बेटे को स्कूल भेजने के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन ये हाँ इतनी आसान नहीं थी। ये आई कुछ बहुत ही कड़ी शर्तों के साथ। तो शर्तें ये थीं कि स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करना होगा, स्कूल से आने के बाद भी खेतों में पानी देना होगा, जानवरों को चराना होगा, और हाँ, अगर घर पर काम ज्यादा हुआ तो उस दिन स्कूल की छुट्टी। मतलब संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, बस उसका रूप बदल गया था। आनंदा स्कूल वापस जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वहां जो हुआ वो उसने सोचा भी नहीं था। स्कूल में उसका पहला दिन उम्मीद से बिल्कुल अलग, चुनौतियों से भरा था। सोचकर देखिए, जिस स्कूल के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वहां पहुंचकर वो एकदम अकेला पड़ गया। उसके सारे पुराने दोस्त अगली क्लास में जा चुके थे। वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा उम्र का लड़का था। कुछ शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे परेशान करते थे। उसका कॉन्फिडेंस इतना हिल गया था कि एक बार तो उसने दोबारा स्कूल छोड़ने का ही मन बना लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जहां मुश्किलें होती हैं वहीं कहीं से मदद भी आ जाती है। इन्हीं मुश्किलों के बीच उसे एक ऐसा दोस्त मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये दोस्त था वसंत पाटिल, क्लास का मॉनिटर, पढ़ने में बहुत होशियार और मेहनती। वसंत को इतनी लगन से पढ़ते देख आनंदा को भी हिम्मत मिली। वो भी मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसका मन स्कूल में ऐसा लगा कि वो भी क्लास के होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। वसंत की दोस्ती ने आनंदा को संभाल तो लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा, मतलब एक गेम चेंजिंग मोड़ आया, वो था स्कूल में एक नए टीचर का आना। ये थे मराठी के टीचर नवा सौंदलगेकर। और उनका कविता पढ़ाने का जो अंदाज था ना, वो बिल्कुल ही अलग था। वो सिर्फ कविता को पढ़ते नहीं थे, बल्कि उसे जीते थे। पूरे सुर, ताल और एक्शन के साथ क्लास में जान डाल देते थे। सौंदलगेकर जी के पढ़ाने के इसी जादू ने आनंदा को मोह लिया। पहले उसे लगता था कि कवि कोई बहुत ही खास, मतलब कोई दूसरी दुनिया के लोग होते होंगे। लेकिन अपनी टीचर को देखकर उसे समझ आया कि अरे नहीं, कवि तो हम जैसे ही आम इंसान होते हैं। और बस टीचर से मिली इसी प्रेरणा ने आनंदा की दुनिया ही पलट दी। अब जो खेत उसे पहले एक मजबूरी और बोझ लगते थे, वही खेत उसके लिए कविता करने का एक मंच, एक स्टेज बन गए थे। तो देखिए ये सफर कैसे आगे बढ़ा। आनंदा खेतों में काम करते करते अपने टीचर की नकल करता, अकेले में कविताएं गाता। फिर धीरे धीरे उसने अपने आसपास की चीजों, मतलब खेतों, फसलों, फूलों पर खुद कविताएं लिखनी शुरू कर दी। वो अपनी कविताएं अपने गुरु सौंदलगेकर जी को दिखाता और वो उसे कविता की बारीकियां सिखाते, जैसे रस, छंद, अलंकार क्या होते हैं। और इस तरह अपनी जिद, अपनी लगन, अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन के दम पर वो लड़का जिसे स्कूल जाने से ही मना कर दिया गया था, एक दिन मराठी साहित्य का एक बहुत बड़ा लेखक बना। ये जीत थी उसके जूझ की, उसके कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं,
पर अगर लड़ने का जज्बा हो और कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आनंदा की कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर संघर्ष और सही मार्गदर्शन किसी की जिंदगी को किस हद तक बदल सकता है।